सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत विषय का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। तीन वर्णों वाला ध्वज, तीन वर्णों वाला झंडा, अर्थात तिरंगा झंडा, है ना। अपने झंडे का, देश के झंडे का क्या नाम है? तिरंगा झंडा। तो तीन वर्णों वाला, तीन रंगों वाला झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन कः प्लश्चन, कुछ बालिकाश्च, बालिकाः प्लश्च विसर्ग संधि, कुछ बालिका। स्वतंत्र दिवसस्य, स्वतंत्र दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम, उत्साह के साथ, स प्लस उत्साहम गुण संधि, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपति वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। देवेशः, देवेश कहता है, अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे, विद्यालय से, विद्यालय के, प्राचार्य है, प्राचार्य, ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण अर्थात झंडे को फहराना, करिष्यति करेंगे। कि आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, छात्राः प्लश्च विसर्ग संधि, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च, और अंत में, मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। डेविड है, डेविड कहता है, शुचे, हे शुचि, नाम है किसी का, जानासी जानती हो, त्वम तुम, कि हे शुचि तुम जानती हो, अस्माकं हमारा, ध्वजः कीदृशः है, ध्वज कैसा है। शुचि, शुचि, अस्माकं देशस्य, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वज है ध्वज, त्रिवर्ण है तीन वर्णों वाला, तीन रंगों वाला, इति ऐसा, कि हमारे देश का ध्वज, हमारे देश का झंडा तीन रंगों का है। सलीम है, सलीम कहता है, रुचि, हे रुचि, अयम त्रिवर्ण है, कथम, ये तीन रंगों वाला क्यों, कि ये इसमें तीन रंग क्यों है। तो अयम त्रिवर्ण है कथम, ये है तीन रंगों वाला कैसे है, किस प्रकार है। रुचि ही, रुचि, अस्मिन ध्वजे, इस ध्वज में, त्रयवर्णः सन्ति, तीन वर्ण है, तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए इसको त्रिवर्ण कहा गया है, तिरंगा कहा गया है। कि तीन रंग होने के कारण इसको तिरंगा कहा गया है। सलीम ने रुचि से क्या पूछा कि हे रुचि, यह त्रिवर्ण है कथम, यह तीन रंगों वाला कैसे है, यह इसको तिरंगा क्यों कहते हैं, कि यह तिरंगा कैसे है। तो उसने क्या कहा कि इस झंडे में तीन रंग हैं, इसलिए इसको त्रिवर्ण है या तिरंगा कहते हैं। किम क्या, त्वम एतेषां वर्णानाम, क्या तुम, एतेषां इन, वर्णानाम रंगों के, नामानि नाम, जानासि जानते हो, कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम है, सलीम, अरे, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेत है, श्वेत सफ़ेद, हरित है च, और हरा, एते त्रय है, ये तीन, वर्णः रंग हैं, ये तीन रंग हैं, ये केसरिया, सफ़ेद और हरित। देवेश है, देवेश, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते त्रय है, ये तीन, वर्णाः रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। सलीम है, शृणु सुनो, केसर वर्ण है, केसरिया रंग, शौर्यस्य, शौर्य का, वीरता का, बहादुरी का, श्वेत है, श्वेत रंग या सफ़ेद रंग, सत्यस्य, सत्य का, हरितस्य, और हरा रंग, समृद्धि है, समृद्धि का,
सूचकाः सन्ति, सूचक है। क्या बताया उसने कि सुनो, केसरिया रंग शौर्य का अर्थात वीरता का, श्वेत है सत्य का, हरा समृद्धि का सूचक है। सूची ही सूची। किम एतेषां, क्या इन वर्णानां रंगों का, अन्यदपि दूसरा भी या अन्य भी, महत्व है कि क्या इन रंगों का कोई दूसरा अन्य भी महत्व है। डेविड है आम हाँ। कथम न, क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित है, झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य च, और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, बीच में स्थित श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण सात्विकतायाः, सात्विकता का, शुद्धता का, शुचितायाः च, और पवित्रता का द्योतक है। अद्य स्थित है, नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग वसुंधरायाः, पृथ्वी के या धरती के, सुषमायाः सुंदरता का, उर्वरतायाश्च, और उर्वरता का अर्थात उपजाऊपन का द्योतक है, सूचक है। अर्थात हमारे झंडे में कितने रंग हैं आप सबको पता होना चाहिए। 3 रंग हैं। कौन कौन से। सबसे ऊपर तो है केसरिया रंग, बीच में होता है सफ़ेद रंग, और नीचे क्या होता है, हरा रंग। और ये किस बात के सूचक हैं, ये बात आप सबको याद रखनी चाहिए। तेजेंद्र है, तेजेंद्र। सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में, एकम एक, नीलवर्णम नीले रंग का, चक्रम चक्र वर्तते है, कि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची, आम हाँ हाँ। इदम यह है, अशोक चक्रम कथ्यते, कि इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् यह है, प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का, प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति है। तस्मात् एव, उसी से ही एतत् गृहीतम, इसको ग्रहण किया गया है, कि झंडे में एक नीला चक्र है, उसको अशोक चक्र कहते हैं। और वो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, उसी से उसको ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति अर्थात 24, 4 विंशति 20, 4 और 20 कितने हो गए, 24। तो 24 अरह ताड़ियाँ या तीलियाँ संति हैं, कि इस चक्कर में 24 ताड़ियाँ हैं या तीलियाँ हैं। मेरी कहती है, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। तो भारतीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया पूर्ण रूप से, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तेजेंद्र है, अस्माकम, इसके, यह हमारा, त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का उत्तोलनम, फहराना, समारोहपूर्वक भावती होता है, कि इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का ध्वजारोहण, इस झंडे का फहराना या इस झंडे को ऊपर उठाना उत्सव पूर्वक होता है, समारोह पूर्वक होता है। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब इसके अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत।
शुद्ध है उसके सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने न लिखना है। आम का अर्थ हाँ होता है, न का नहीं होता है। पहला देखो, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण हैं, तो ये बात क्या है, सही है। तो इस डब्बे में क्या आ जाएगा, आम, आम आ जाएगा। दूसरा देखो, ध्वजे हरित वर्ण है, ध्वज में हरा रंग शांति प्रतीक है अस्ति। शांति का प्रतीक है, ये बात गलत है ना, सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक। तो ये दूसरे में क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न, दूसरे का न। तीसरे का, ध्वजे केसर वर्ण है, ध्वज का केसरिया रंग, ध्वज का केसरिया रंग शक्त्या सूचक अस्ति। शक्ति का सूचक है, तो ये सही बात है ना। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, आम, तीसरे का आ जाएगा आम। चौथा देखो, चक्रे, चक्र में 63 अराः सन्ति। 30 ताड़ियाँ हैं, तो ये बात गलत है ना। कितने ताड़ियाँ हैं, 40 नहीं 24, सॉरी, चतुर्विंशति, 24 ताड़ियाँ हैं। तो ये इस घ के क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। अंग का देखो, चक्रम प्रगति है द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है, तो ये सही बात है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, आम। हाँ, तो पहले में आम, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न और पांचवे में आम। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचन च लिखते। नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो देखो, त्रियाणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन। समृद्धि में समृद्धेः षष्ठी एक वचन। वर्णानाम षष्ठी बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी एक वचन। नागरिकैः तृतीया बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी एक वचन। प्राणानाम षष्ठी बहुवचन। सभायाम सप्तमी एक वचन। तीसरा देखो, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं, तो त्रय है, 3 वर्ण है। कति है ना प्रश्न, तो त्रय आ गया। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कै वर्ण है। 3 रंगों वाले झंडे में शक्ति का सूचक कौन है, केसर वर्ण है, केसरिया रंग। गय का, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है, प्रगति है, प्रगति का सूचक है। घय का देखो, त्रिवर्ण है ध्वज है, कस्य प्रतीक है। 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। चौथा देखो, एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग किसका सूचक है, तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। सत्य और पवित्रता का सूचक है। तो कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह बाकी तो पूरा का पूरा ऐसा लिख दो और कस्य की जगह लिख दो सत्यस्य शुचितायाः च। ख का, अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, तो अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, तो कुत्र की जगह क्या लिख दोगे, सारनाथ, सारनाथे। गय का, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का फहराना या ऊपर उठाना कब होता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। तो कदा प्रश्नवाचक की जगह स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च लिख दो, बाकी प्रश्न वैसा का वैसा लिख दो। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं, कितनी ताड़ियां हैं, तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति ही अराः सन्ति। 24 ताड़ियां हैं, तो कति की जगह चतुर्विंशति ही
आ जाएगा। पांचवा देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जो रेखांकित शब्द है उसके नीचे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजा है विश्व विजयी भवेत, हमारा तीन रंग तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हमारा क्या विषय विश्व विजयी हो, तो त्रिवर्ण ध्वजा की जगह क्या आ जाएगा, क है। त्रिवर्ण ध्वजा है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, क है। ध्वनि मिल रही है, त्रिवर्ण ध्वजा है, क है। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से आलस्य हमको नहीं करना चाहिए। तो अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, प्रमाद की जगह क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। और प्रमादम किम, प्रमादम नपुंसकलिंग एक वचन, किम नपुंसकलिंग एक वचन। एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणा सद्बुद्धि सत्फलम, ये सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है, अच्छा फल है। तो ये हमारे नेताओं का क्या फल है, किसका फल है, तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम कस्यः सत्फलम, सद्बुद्धि की जगह क्या आ जाएगा, कस्यः आ जाएगा। सद्बुद्धि का षष्ठी, कस्यः षष्ठी। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। शत्रुणाम तो किसके समक्ष, तो केशाम, शत्रुनाम की क्या जाएगा, केशाम। शत्रुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, किम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, केशाम। तो जो विभक्ति वचन रेखांकित शब्द में होता है वही विभक्ति और वचन किम शब्द के रूप में होते हैं, वही लिंग आएगा जो लिंग रेखांकित शब्द में है। छठा देखो, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पट्टिका षष्ठी विभक्ति में रूप लिखने हैं, तो पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। अग्निशिखा का सप्तमी में लिखना है, तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। सभा का चतुर्थी में सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा का द्वितीया में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। सफलता का पंचमी में सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका का तृतीया में सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। सातवां देखो, समुचित मेलनम कृत्वा लिखित, उचित मेल करके लिखना है। तो यहाँ मेल करके ही लिखा है। आपके जो पाठ में जो वर्ण लाइन आई है उसके अनुसार पंक्तियाँ उठाई हैं। केसर वर्ण है, किसका प्रतीक है, शौर्य से त्याग से च सूचक है, शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है, सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का प्रवर्तकम प्रवर्तक है। त्रिवर्ण है, ध्वज है, तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकार कब हुआ, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में हुआ। इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आपके समझ में आ रहा तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एक नए पाठ, क्विज, वर्कशीट या गृह कार्य के साथ पुनः मिलते हैं।